राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से हो रहा है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ। साथियों, जैसे कि भी माघ मेले में मैं बहुत सारे संत आए हुए हैं, चाहे हर जगह से। आप देखेंगे मेरे पीछे भी बहुत सारे संत हैं। यहाँ पर हर जगह से संत आए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं उनके दर्शन और सत्संग करवाने के उद्देश्य से आपको कह रहा हूँ। उनके दर्शन भी कराऊंगा, सत्संग भी कराऊंगा। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से संत एक भगवान लिंग पर तलवार लगा रहे हैं और इनका नाम है महाकाल बाबा। तो हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद, नागा बाबा बनने के बाद ये तलवार लगाना क्या आवश्यकता रह जाती है, क्यों ऐसे धुआं चेतन करते हैं माघ महीने में, ये कुछ रहस्य हम जानेंगे। इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तलवार चढ़ाना, लिंग पर तलवार चढ़ाना, लिंग से गाड़ी खींचना, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या कुछ साधना है या तपस्या है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अपने विचार कमेंट जरूर करना साथियों। आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिलाता हूँ, अपने कमेंट करना। सबसे समझ भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि एक बात करूँ, जैसे हर कोई, आपने कुंभ में भी आए थे, अभी माघ में भी आए हो, तो आप कुंभ और माघ में क्यों आते हो? गंगा के तट पर क्यों आते हो? संगम पर? हम लोगों का ये कुंभ जो है नागा लोगों के लिए शुभ मानते हैं और गंगा मैया के तट पे आते हैं, कल्पवास भी करते हैं यहाँ। और कुछ संत मतलब जो है कि जो होते हैं उनको संतों के दर्शन हो जाते हैं, संत मेला हो जाता है और सेवक भी आते हैं, तो उनकी मतलब जो है आत्माएं, इच्छाएं सब पूर्ण हो जाती हैं। हमारी भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कभी देखो ऐसा, कभी कुंभ भी पड़ती है तो कभी कुंभ पड़ जाता है, तो महाकुंभ होता है, तो उसमें जो है संत सोचता रहता है कि मैं जाऊंगा कुंभ में, हैं। कुंभ ही से मतलब जो है कुंभ में जब पहुंचते हैं तो वहाँ से तारण तारण हो जाता है। हम तो आस लगा करके ये आते हैं और सत्यता की भक्ति पे आते हैं, किसी को परेशान तो करते नहीं। गुरु जी से गृहस्थी तो कमा लेता है, उसका जीवन चल जाता है, लेकिन आप क्या मधुकरी करने जाते हो, मांगने जाते हो, या क्या आकाशवर्ती है, क्या है आपका? मैं प्रभु से मांगता हूँ, कुछ नहीं किसी से मांगता हूँ। जो दे जाए तो उसका भी भला रखते हैं, ना दे जाए उसका भी भला रखते हैं। धोनी पे जो आ गया वो सब वितरण ही कर देते हैं सुबह से शाम जैसे को। गुरुजी, जैसे आप यहाँ अभी तलवार चढ़ाई थी, आप कहना नहीं चाहिए, एक इसको अलग हठ योग कहा जाता है, योग विद्या है एक। तो कैसे संभव हो पाती है, कैसे आप लिंग पर तलवार चढ़ा पाते हो? चढ़ा गया बच्चे बचपना से, मतलब जो है हम लोग साधु हैं, तो मतलब जो है कि टूटी हुई होती है लिंगी, और उनको आप जो है मतलब जो खींचते खींचते हम गाड़ी भी खींच लेते हैं, 4 पहिए की गाड़ी भी खींचता क्या हूँ। बात करते हो? हाँ, 4 पहिए की अगर कोई बात आ जाए, जो सामने गाड़ी खड़ी हुई, हम इस गाड़ी को भी खींच दूँगा अगर बात आ जाए। गुरुजी ने कहा लिंग के आधार पर 4 पहिए की गाड़ी खींच देते हो। हाँ, खींच देते हैं। ये क्यों ऐसा परंपरा रही है, क्यों तलवार गाड़ी खींचना लिंग देखो, से? हमारे जब महात्मा लोग करते चले आए, क्यों मतलब कुछ इच्छाएं जो है जागृत ना हो, समझ गए, और इनसे शक्तियाँ बढ़ती हैं, ये बात। इससे शक्तियाँ बढ़ती है। जैसे गुरुजी ने कहा एक परंपरा रही है, और इससे जैसे कोई भी मन नहीं भटकता, और इससे शक्तियाँ बढ़ती है। हाँ, शक्ति बढ़ती है। गुरुजी से आप बच्चापन से इस मार्ग पे आए या गृहस्थी का पालन किया था? नहीं, 20 साल की उम्र के अगल बगल थे। अच्छा, तो ऐसे क्या भाव है गुरुजी, संत बनने की सोची? ऐसा था बच्चे ने, उस समय पर साधु बनना हमारा जरूरी था। क्यों गुरुजी? मेरी आत्मा भटक गई साधु बनने के लिए, तो मैं साधु ही बन गया। गुरुजी ने कहा मेरा जरूरी था, आत्मा भटकी। किस तरह भटकी गुरुजी? ऐसा था, साधु आते थे और हमारे अपने ही साधु थे, तो उनको देख के हमें बहुत अच्छे लगते थे। लगते लगते तो मैं उनसे जो है बहुत प्यार से बैठालते थे अपने यहाँ, उनकी इज्जत करते थे। वो अच्छी बातें सिखाने लगे तो धार्मिक रास्ता पे चलने लगे। उसी से हमारा भी ज्ञान में उसमें मिल गया है कि सबको, सब तो जो है ये संसार माया जाल है, माया जाल से हटके तपस्या करो, उसी में एक बार में कल्याण हो जाए। गुरुजी ने जैसे कहा है, इस प्रकार भाव आए। गुरुजी, जैसे अभी आपको माघ मेले में बहुत सारे भक्त आते हैं, और आपको मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत सारे देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? हम तो सब ये कहते हैं कि जनता ही हमारी है, सब सुखी रहे जनता। अच्छा, आपके जीवन भर आपने संत बने बच्चापन के, और आज इस उम्र में पहुंचे हो कि पूरे सफेद भी आ गए शरीर को, तो आपका सार क्या रहा जीवन का? बहुत बढ़िया सार रहा, सार में कोई कमी नहीं रही। और जो है इससे ज्ञान क्रियाएँ, हम तो अकेले रहता हूँ, पुल के नीचे रहता हूँ, ऐसी खो बनी हुई है, वहाँ पर रहता हूँ। बनवा रखा है तो वहीं पर रहता हूँ, आराम विश्राम करता हूँ, अकेले भजन करता हूँ। और जो है
किसी से हमें कोई लगाव नहीं, ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है, तभी ये संभव हो पाता है। भाई गुरु की कृपा होती तभी तो इसी जगह पहुंच पाते हैं। हम 10 तलवारें लटका देते हैं, 10। ये तो 2 देखी थी आपने, 10 लगा दी। अच्छा, ये गुरु कृपा, ये महाकाल का काम है। संत के हाथ में रही क्या जाता है आखिर इनकी दया धर्म कर पात्र आधा खप्पर, और कुछ नहीं होता है। ये लंगोटी के 3.5 धागे बताए जाते हैं। तो गुरु जी जैसे आश्रम जैसे अभी आप कह रहे हो मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि भूखे भी सोना पड़ता है, घास फूस खाना पड़ता है, बिल्कुल घास फूस खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, कोई ऐसे सो जाएंगे। फिर भी मांगोगे नहीं आप? नहीं, हम नहीं मांगते। गुरु जी कह रहे हैं घास फूस खाना पड़ जाए, भूखा रहना पड़ जाए, लेकिन मांगोगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्यों मांगो? बगैर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से मोती हैं, बिन मांगे मोती मिल जाएंगे, मांगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। कहेंगे संत ऐसा है वैसा है, तो क्यों किसी दरवाजे जाओ? जो खुद ही तेज पहचानेगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर कोई भक्त आपके आश्रम में आना चाहिए तो आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा। जिला कौन सा पड़ता है गुरु जी? जिला बेटा जो है फरुखाबाद और बदाऊं के बीच में है, कंपेल। सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? सब बड़ी मूर्तियों को जो दिया है वो गुरु जी का नाम है, वो हमारा अशोक गिरी नागा नाम है। अच्छा, और गुरु जी का क्या नाम है आपके? गुरु जी का हमारा नाम सतगिरी महाराज जी जो हैं, उनके शिष्य सतपाल गिरी महाराज। स्थान कहाँ पर है गुरु जी? गुरु स्थान हमारा जो है बेटे बदाऊं, जिला बदाऊं और फरुखाबाद के बीच में अटैना गांव पड़ता है। अटैना गंगा मैया का किनारा है, गंगा शिव मंदिर घर का बना हुआ है, वहीं पर अब आपको मिलेंगे। अब अशोक गिरी महाकाल के नाम से है मशहूर, अच्छा, आप वहीं विराजते हैं? वहीं विराजते हैं। गुरु जी जैसे गुरु जी के आश्रम में पहुंचना चाहिए, दर्शन और सेवा का लाभ लेना चाहिए। गुरु जी का एड्रेस इसलिए दिया हूँ कि मैं चाहूँगा कोई ऐसा ना हो कि आप दुख ले जाए, आशीर्वाद और दर्शन के उद्देश्य से जरूर आश्रम में जाना चाहिए। गुरु जी जैसे सुना है कि संतों के दर्शन से लाखों कष्ट मिट जाते हैं। हाँ, मिट जाते हैं। संत अगर है आशीर्वाद दे दे तो संत नांगा नांगा ही होता है। जैसे गुरुजी ने बताया सही सत्य वचन है। मेरा उद्देश्य होता है माघ में हर जगह से संत यहाँ आए रहते हैं, उनके दर्शन हो जाता है। मैं निमित्त मात्र हूँ, गुरु कृपा और संतों की कृपा मेरे ऊपर बनी है, तभी ये संभव हो पाता है। प्रभु जी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे बहुत समझ के माफ़ कर देना। आनंद करो, कल्याण हो। जैसे साथियों महाराज जी का दर्शन करवाया, किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताना। एक और कहूँगा, सरल हृदय के संत है लेकिन निर्मल है, और कोई लालची नहीं है, कोई लोभी नहीं है। लेकिन एक जरूर कहूँगा, जब भी दर्शन करने जाए भाव की फूल की पंखुड़ी जरूर ले जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा 1000 लाख 100 रुपये 10 रुपये 1 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो लेके जाना चाहिए, नहीं है तो फूल की पंखुड़ी भी विधान माना गया है। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। में आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय। कल्याण हो। लगा दीजिएगा, जब अब तेरा लगा ही दिया, तिलक जो लगी गया पक्का वाला, कच्चा नहीं। गुरु जी संतों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। गुरु जी मेरा तो एक उद्देश्य यही है कि कैसे करके धर्म के, देखो मैं एक निमित्त मात्र हूँ,